नमस्कार, राम राम, मैं मांगीलाल और आप देख रहे हो धड़कन राजस्थान की। धड़कन राजस्थान में आप लोगों को स्वागत। अभी आप गारबदेसर के जो मुख्य बाईपास रोड है बैठा हाँ, और गारबदेसर का युवा साथी है, बुजुर्ग लोग है, वे भी अपना साथ जुड़ रहे हैं। तो आप अभी लूणगंज विधानसभा 2023 ने चुनाव लेके बातचीत करा तो कौन सो जो पार्टी है बाट है भारी रहने वाली है और गाँव की मुख्य समस्या क्या है भी पर भी आप बातचीत करा और अठे का साथी जुड़ रहे हैं बहु आप बातचीत करा तो साथी है बा भारी रेस के बिंग बारे में चर्चा करा बा लूणगंज विधानसभा चुनाव ने लेके अपन बातचीत करा तो कौन सी पार्टी आरएलपी, कांग्रेस, बीजेपी या निर्दलीय उम्मीदवार किसे भारी रेस के? भाई मैं एक बात बताऊं कि हमारे ही गांव में गारबदेसर गांव में हाँ जी बाकी पानी समस्या रहता 24 घंटे लाइट गिरा फिर गाय व्यवस्था को नहीं बाकी मैं तो हाँ दादा का लूणगंज विधानसभा चुनाव ने लेकर बातचीत करा तो कौन सी पार्टी अठे गारबदेसर में भारी रेस गए? बराबर 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 किसी पार्टी बराबर टक्कर ले इसका? कांग्रेस, बीजेपी, आरएलपी या फिर निर्दलीय उम्मीदवार? निर्दलीय अगर प्रभु दादू आपने बीच में आवे तो बांगी टक्कर है कौन सी पार्टी ले इसके? प्रभु समित कौन ले किसी पार्टी अठे गाँव भारी रेस के या फिर निर्दलीय? भारी मानता कोई मार तो प्रभु दादो। अगर प्रभु दादा की बात करा तो प्रभु दादा की टक्कर लेवे तो आरएलपी, कांग्रेस, बीजेपी कौन सी ले इसके? सुमित ले इसके सुमित जी टक्कर ले इसके। चुनाव की बात करा तो अब की बार कौन सी पार्टी है जो कि गारबदेसर में भारी रेस के? मार तो दादो ही है पहला नंबर और दादा के टक्कर में सोचा तो कौन है उसका? दादा टक्कर कोई कोरे नहीं नया है कि समस्या पानी की है वैसा पहली बात तो। दूसरी बात कोई 5 से थोड़ा कुआरा भी रहे अगर आप कुआरा फिरे। अच्छा, दूसरी बात आप भी सोचा आप कि अगर पिछले 5 साल में सुमित जी के कार्यकाल में कितो विकास है जो गाँव में भाई जी की कौन है मान की कौन दिखा माने कि मीठो पानी ला लिया मीठो पानी मानदार नड़तड़ी दिखे कौन नहीं खेता ले लिया पानी पीड़ो पड़े माने जका थारे सगे वादा करे हाँ बम अगर कितो काम है सुमित जी थारे बीच करियो मारे बीच में तो वादा करिया तो कहूँ एक ही काम को हो। राम राम महता। राम राम महता आप बात करें लूणगंज विधानसभा चुनाव 2023 ने लेके तो अब की बार गारबदेसर का मांझ को कौन सी पार्टी है भारी रेस का? प्रभु दयाल जी। और प्रभु दयाल जी भारी रहने को कारण क्या है? कारण हमारे एक तो नजदीक है, आधी रात को बतला आता है हमारे हाजिर रहे हर काम में सही है प्रभु दयाल। राम महता। अगर महता बात करा गाँव की मुख्य समस्या की तो के रेस के? गांव की समस्या तो बहुत ही है और गांव की समस्या के बारे में तो अब कोई चुनाव प्रचार में आई मैंने बताया गांव की समस्या में तो पानी के बारे में, बिजली के बारे में और छोटी मोटी समस्या जो कि हल कर। और जी हाँ, पिछले 5 साल में सुमित जी कार्यकाल में अगर विकास देखा तो कितो के हो रही है? गारबदेसर गाँव में तो विकास कोई विशेष विकास नहीं हुआ है। अगर किसी प्रकार की गांव में अगर लाइट की या फिर पानी की अगर कोई समस्या देखा तो सुमित जी कार्यकाल में कितो बजट है जो गारबदेसर गाँव विजिट कर दियो? बजट के बारे में तो अब कोई विशेष हमारे आगे कोई बात ही कहानी। और अगर लूणगंज विधानसभा चुनाव ने लेके अब की बार चुनावी समीकरण है वो के रेस का? आरएलपी, कांग्रेस या बीजेपी या निर्दलीय उम्मीदवार? अब तो प्रभु दयाल जी सार सोती है गारबदेसर में तो। राम राम महता। दादा अपन लूणगंज विधानसभा चुनाव ने लेकर बातचीत करा तो अब की बार कौन सी पार्टी है जिसकी गारबदेसर भारी रेस का? कांग्रेस, बीजेपी, आरएलपी या फिर निर्दलीय उम्मीदवार? निर्दलीय रेस। निर्दलीय उम्मीदवार 2 है दादा अभी बे भी दोनों ही दादा है, एक प्रभु दयाल जी सारस्वत और एक श्याम सुंदर जी सारस्वत। कौन रेस का भारी? श्याम सुंदर जी सारस्वत रोकी कौन? प्रभु दयाल जी। और दादा प्रभु दयाल जी अगर भारी रहे तो भारी रहने को कारण की है? कारण लोग विधायक का काम कौन करे जाता देखो। और पीछे सुमित जी का अगर कार्यकाल में आप देखा तो गाँव में कितो विकास हो रही है? कोई विकास को नहीं। सुमित जी रो उनको वीरेंद्र जी रो की कौन किसी पार्टी को अठ विकास को नहीं हो रहा। वोट ले लिया जीत गया आपने घर गया। अगर आप दादा ने देखा तो 5 साल के बीच में पीछे दादू थारे बीच में किसी व्यवहार हो रहा है? बीच में खड़ी हुआ तो आज 5 साल हूँ सीधो ही खड़ी है तो कोई दादू जीतड़ो तो है कौन बार हरेड़ो भी फिर सरकार निर्दलीय बना दादा की। निर्दलीय बनाने का मुख्य कारण क्या है? दादू बाड़ो आधी रात काम करे आवे वो दादू हर एक लोगों के बीच में रहे, हर टाइम दादो लोगों के बीच में रहे है और वर्चस्व देखा तो गारबदेसर में फिलहाल दादे को भारी रहने लग रही है।
दादो बता रहे हर एक दुख सुख में अंग साथ रहने लग रहे हैं। और दादा की टक्कर देखा तो कौन ले इसके टक्कर कोई बोले दादो फुल बटाऊ जीत सी दादो फुल बैठा जिस लगभग अनुमान करा दादो कितना बैठा जीत सके अब ये अनुमान को केड़ा बड़े पण दादो अपनी जीत है दादा सोलेट राम राम दादो जी। दादो ये बात करा लोन का सिर्फ विधानसभा चुनाव ने ले गए तो किसी पार्टी है गारब देश में भारी रेस का कांग्रेस बीजेपी आरएलपी या फिर निर्दलीय उम्मीदवार। अच्छा हाँ भाई अब पहले तो के केस का निश्चय कौन केस का पर प्रभु दयाल जी की स्थिति ठीक लगे। प्रभु दयाल जी की स्थिति ठीक रहने का कारण क्या है गाँव में गारब देश में दूर संपर्क है बंग लोगों से संपर्क में लोगों के बीच में हमेशा रहने लग रहे हैं और लोगों से अच्छा व्यवहार भी बांगो है। अगर दूसरी पार्टी देखा बीजेपी के और कांग्रेस से पर टक्कर कौन सी पार्टी ले इसके टक्कर बीजेपी ले इसके सुमित जी गोदारा टक्कर ले इसके दादा की। और दूसरी पार्टियां कांग्रेस है और निर्दलीय उम्मीदवार और भी है। अगर बांगो माहौल देखा तो गारब देश में के मैं तो बस आपके अनुमान सर हुई है भाई कोई विशेष भी पावरफुल तो है कौन नहीं मैं कुछ वोट थोड़ा बहुत मन तो सी वीरेंद्र जी नहीं मिली क्योंकि बिना हारना है तो अपने साथ गारब देश और भी साथी जुड़ रहे हैं बांगो बातचीत करा। राम 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 राम। पहले तो सारों ज्यादा परिचय बताओ। मेरा नाम है राजकुमार सारस्वत। राजकुमार जी सारस्वत। अगर लूणगेसर विधानसभा चुनाव 2023 ने लेके अगर लूणगेसर को समीकरण देखा तो कौन सी पार्टी है जिसकी गारब देश भारी रेस का कांग्रेस बीजेपी आरएलपी या निर्दलीय उम्मीदवार। अब का गारब देश भाई प्रभु दयाल जी भारी रेसी। अगर प्रभु दयाल जी भारी रेसी तो भारी रहने का कारण क्या है। कारण ये है लोगों को जुड़े रहे है और लोगों के सुख दुख में पहुंचा भी है या भी कोई भी काम पड़ा है बुले है तो भी हाजिर रहे। अगर बात करा प्रभु दादा की टक्कर में है तो कौन ले इसके टक्कर हो गया कौन बोला ला रहे है कांग्रेस बीजेपी आरएलपी टक्कर में कोई नहीं भाई 50% दादा का 50% में दोनों पार्टियां हैं। और अगर बात का निर्दलीय उम्मीदवार की तो एक चेहरों ने और सामने आ रही है। अगर सोशल मीडिया पे काफी दिनों चर्चित ऐसे सुने तो श्याम सुंदर जी सारस्वत। श्याम सुंदर जी ने कोई को जाने माहौल है जो गाँव को प्रभु दादा के अंदर जा रही है प्रभु दादा पक्ष में है। और दूसरी बात करा गाँव में मुख्य समस्या और जकी बाह के समस्या है तो मोटी तो दो उम्मीदवार वाली है बेनीवाल जी वाली सुमित जी वाली हार जे तो समस्या ली है। और तीसरी आप भी अपन जानना चाहवा कि प्रभु दादा थारे मतलब ऐसो के विकास है जो गाँव में करा रखे हर आदमी मुंह पर नाम बांगुन प्रभु जी ये उम्मीद है जीत सी जना विकास नहीं तो गाँव में किन की जरूर करवा सी बीतो नहीं तो प्रभु दयाल जी विकास जरूर करवाओगा थारो कहने का मकसद वही है। और पिछले 5 साल में थार विकास से 5 साल हमारे खेल मैदान वाला काम है वो भी 2 ट्राली माटी न खाई सुमित जी 2 ट्राली माटी न खाई सुमित जी मात्र 2 ट्राली माटी पीछे की कन गया मान ध्यान कौन। और पीछे अपन कांग्रेस सरकार की और बातचीत करा तो पीछे कांग्रेस सरकार के गाँव में विकास है वो बेनीवाल जी की विकास तो की कौन करो घर मत बात समस्या भी है। तो अब की बार लोन कैंसर को समीकरण है जो को प्रभु दयाल जी किसी पार्टी को समीकरण जो बिगाड़ सके क्योंकि पिछली बार काफी टाइम बिगड़ सी तो प्रभु दयाल जी जीतने लाग रहे हैं बांगो समीकरण दोनों को बिगड़ गयो दोनों पार्टियों को समीकरण प्रभु दयाल जी बिगाड़ सके। और नया चेहरा भी कई सामने आ रहे बांगो के विचार है राजेंद्र जी मुंड है मुखराम जी दत्तरवाल है हमारे गाँव में इतना कोई जाने कौन बारह गो के ठमान जानकारी कौन राजेंद्र जी मुंड गाँव में मुलाकात हुई कौन है आया जरूर है बाकी तो पहचान कौन नहीं बांगे लोग कम जाने बांग जानकारी कौन बांग बारे में लोग आपने साथ और भी जुटे हैं मैं बांग राम राम मैं सारा पहले थारा परिचय बताओ दर्शकों भाई मेरे तो के बताऊं मैं मुन बोलन को नहीं है यार जिया भी बोली जाए थारा विचार है वो जरूर रखो थे आपने सामने बोलन को नहीं अगर अब की वोट किन देशो वोट दादन देखे भाई दादन देने को मुख्य कारण क्या है दादन एक शाम एक शौक है आदमी दादन अब की बार परीक्ष होते दादा शौक है। अगर दूसरी पार्टियों को समीकरण देखा तो गारब देश में क्या चलना लग रही है दादन चल रहा है 50% दादर है 50% बंद होना रहा कांग्रेस बीजेपी और पार्टियां बंग अगर माहौल देखा तो क्या चले सोच ले अब की बार माहौल है दादा को चलना लग रही है। और दादा के अगर लोन से क्षेत्र में टक्कर देखा तो कौन ले इसके दादो बेणीवाल ले इसके नहीं देना सुमित हमित तो तेरे गया दादा की टक्कर बेणीवाल जी ले इसके। और पिछले 5 साल में सुमित जी का कार्यकाल में देखा विकास गाँव की तो करे बड़े कोई कमी को छोड़ी आए ही कोई नहीं अब आया 5 साल में 3 दिन 5 साल में विकास की कार्यकाल में हुए को नहीं गाँव में
और गांव की अगर मुख्य समस्या देखा तो क्या है? समस्या पानी री है हमारे तो, और बल्कि ये लाइट री पानी री बे जी के मिट्टी को नहीं रहा और क्या समस्या हमारे, और मान के कणक दे न्याल करा हवे